और महाराष्ट्र की बात करते हैं। गठबंधन की सरकार है यहाँ पे, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना है, लेकिन इनके आपस में कई सारी चीज़ों को लेकर मतभेद उभरते रहते हैं। अब जो ताज़ा मतभेद है वो प्रमोशन में आरक्षण की नीति और बाकी की एक जो बड़ा मसला है नानार प्रोजेक्ट ऑयल रिफाइनरी, उसको लेकर है। अब आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनने वाली थी, जिसका प्रोजेक्ट अब ठप हो चुका है। इस सब को लेकर भी सरकार के बीच में खींचतान है बहुत सारी, और कांग्रेस जो है वो अपना विरोध दर्ज भी करवाना चाहती है। वो एक तरीके से वैसे तो नगण्य है उसकी ताकत, क्योंकि उसकी ताकत इन तीनों पार्टनर में सबसे कम है। उसको अपने कोटे की सारी चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन वो कहीं पे मुखर दिखाई नहीं दे रही थी। आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में जो सरकार चलती है उसमें आपको सिर्फ दो ही चेहरे दिखाई देते हैं जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। ये इस सरकार के एक तरीके से रिमोट कंट्रोल हाथ में रखने वाले नेता हैं, शरद पवार हैं और उद्धव ठाकरे। तो इस सब के बीच में कांग्रेस कहाँ है, तो वो भी अपना वजूद तलाश रही है, ऐसे कुछ बीच बीच में बयान देकर या अपने मतभेद की बात करके। हमारे साथ सुनील सिंह हैं। सुनील, किस तरीके से वो अपने आप को बताना चाहते हैं, किन किन मसलों पर उनका विरोध है और उन्होंने क्या कहा है आज आपसे? देखिए, आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं ऊर्जा मंत्री नितिन राउत से बात की मेरी, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से प्रमोशन में आरक्षण को रद्द किया गया 7 मई को राज्य सरकार ने जीआर निकालकर, वो उसके खिलाफ है और इस पूरे फैसले में कांग्रेस को कहीं पूछा नहीं गया, उनकी नाराजगी है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या बार बार कांग्रेस अपमानित होती है जबकि वो सरकार की प्रमुख घटक है, तो कांग्रेस क्यों इतना सह रही है, तो उस पर हालांकि उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, लेकिन उनका यही कहना था कि जो दलित है, शोषित हैं, उनके रक्षा करना कांग्रेस का कर्तव्य है और जब भी इस तरह की बातें उठेगी तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन इस सवाल का जवाब वो टाल गए कि कांग्रेस दलित शोषित जो है, खास करके अगर प्रमोशन में आरक्षण की बात करें तो जो दलित और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनका रखवा ज़्यादा रक्षा कर पाएगी या फिर सरकार बचाएगी, तो उन्होंने उस बात को भी टाल गया। लेकिन इतना जरूर है कि इस बात को लेकर और साथ में मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है उसको लेकर भी कहीं न कहीं थोड़ा सा मतभेद चल रहा है। नानार रिफाइनरी की जैसे आपने इस बात की, उसको लेकर भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर मतभेद जरूर है तीनों पार्टियों में, सरकार में, लेकिन एनसीपी और शिवसेना एक साथ कहीं न कहीं नजर आती हैं और वो बड़े बड़े फैसले ले रही हैं। वहीं कांग्रेस जो है एक तरह से उपेक्षित है, इसको लेकर नाराजगी है। लेकिन क्या ये नाराजगी सरकार से बाहर निकलवा पाएगी या निकालने में कामयाब होगी, ये अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो कांग्रेस के नेता उसे टाल जाते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री से बातचीत करके शायद हल निकल जाएगा। जी सुनील, एक और बात है कि आज मीटिंग होने वाली है। मराठा आरक्षण का मसला सबसे ज्यादा पेच बना हुआ है इस सरकार का, तो कांग्रेस की उसमें क्या भूमिका रहने वाली है और किस तरीके से उद्धव ठाकरे के लिए ये मसला और भी ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि एनसीपी की अलग भूमिका है, कांग्रेस भी इसमें अपनी कोई भूमिका निभाना चाहता है। देखिए, मराठा आरक्षण में क्या मुद्दे पे जो अशोक चौहान है, जो कांग्रेस के ही हैं और मंत्री हैं, वो समिति के अध्यक्ष हैं जो पूरा समन्वय में सब कुछ देख रहे थे। लेकिन जो बात है वो आज कैबिनेट मीटिंग में खास करके 3 मुद्दे उठेंगे। बिल्कुल मराठा आरक्षण पर भी कुछ बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी क्योंकि संभाजी राजे आज मुंबई में है, आज उन्होंने शरद पवार एनसीपी के नेता उनसे मुलाकात की और दूसरे नेताओं से मुलाकात करें, शाम को प्रकाश आंबेडकर से भी मिलेंगे और कल वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और साथ ही विरोधी दल नेता जो हैं देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे और ये कहेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या से निपटा जाए, क्योंकि मराठा समाज बहुत ही नाराज है, उज्ज्वलित है और वो जिस तरह से आरक्षण रद्द किया गया उससे वो बहुत ही एक तरह से नाराज हो रहा है। लेकिन आज के मंत्रिमंडल में इस पर बहुत कुछ हो पाएगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। आज का जो मंत्रिमंडल है उस पर ज़्यादा जो चर्चा होगी वो जो ताउते तूफान आया था उससे जो नुकसान हुआ है उसकी नुकसान भरपाई और मुआवजे पर, और साथ ही लॉकडाउन की जो एक तरह से लगा हुआ है कोविड को लेकर, और उसको लेकर आगे जो सीमा आ रही है 30 मई तक वो समाप्त हो जाएगा, तो आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा या उसमें कैसा परिवर्तन किया जाएगा, या फिर जो जिले ज़्यादा प्रभावित है उन पर ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी और जो जिले कम प्रभावित हैं उन पर थोड़ी सी छूट दी जाएगी, इस पर चर्चा होनी है। लेकिन इतना जरूर है कि आरक्षण का जो मुद्दा है मराठा का, वो सरकार के गले की फांस बना हुआ है और उस पर सरकार फिलहाल उलझी हुई है, इसलिए बार बार जो गेंद है वो केंद्र के पाले में फेंकी जाती है। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सुनील।